जय श्री कृष्णा सभी को। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और कृष्ण भक्ति में लीन होंगे हमेशा की तरह। मैं आशा कर रही हूँ कि आप सभी लोग ये जो सोल डेवलपमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन या सोल ट्रांसफॉर्मेशन के वीडियोस की सीरीज़ जो मैं कल की भगवान के गाइडेंस या टीचिंग्स के अनुसार बना रही हूँ, उनको आप ध्यानपूर्वक देख रहे हैं, सुन रहे हैं और फॉलो भी कर रहे हैं। अपने जीवन में उस प्रकार से बदलाव और बर्ताव की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप युग परिवर्तन का भाग बन सके, सतयुग के सुनहरे जीवन का भाग बनने के लिए खुद को तैयार कर सके। इन सब टॉपिक या वीडियोस के माध्यम से आप सब ये समझ सके कि आपको खुद की कौन सी बातों में बदलाव कर कर सतयुग में जाने के लिए खुद को सफलतापूर्वक काबिल बनाना है। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है अनासक्ति का समय शुरू हो चुका है। आज की मोह माया की दुनिया में हमें जो दिखे वह मुझे चाहिए, मेरा हो जाए, मुझे मिल जाए, मैं हासिल करूं, कैसे हासिल करूं, यह विचार मन में, दिमाग में भरे हुए होते हैं। सारी ऊर्जा या एनर्जी, वैचारिक और शारीरिक क्षमता केवल और केवल चीज़ों को हासिल करने में, मनचाही चीज़ें पाने में लगाई जाती है। किसी भी वस्तु को पाने के हजारों मार्ग ढूंढे जाते हैं। ऐसे या वैसे, बाय हुक और क्रुक, मेरी इच्छाएं, मनोकामनाएं, विशेस, नीड्स फुलफिल हो जाए, पूरी हो जाए, ऐसी मानसिकता हो गई है। और इसी मानसिकता की वजह से ही मनुष्य दिन रात भागता रहता है, दौड़ता रहता है। चीज़ें पाने की लालसा, भूख उसे चैन से बैठने नहीं देती है। विलासी दुनिया की चकाचौंध मन को अस्थिर बनाने लगती है। जो दूसरे के पास है, मुझे भी मिलना चाहिए, मेरा होना चाहिए। अच्छा बड़ा घर, बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी, धन दौलत, ज़मीन जायदाद, जेवर, महंगी वस्तुएं, महंगे भारी कपड़े, चीज़ों की यादी, लिस्ट, इच्छाओं, अपेक्षाओं की तृष्णा खत्म ही नहीं होती है। और यही इच्छाएं मनुष्य को दूसरे मनुष्यों से, मनुष्य को अपने स्वयं से, उसकी मूल आत्मा से दूर कर देती है। चीज़ें पाने की इच्छा से आदमी के अंदर की राक्षसी, लोभी, लालची वृत्ति जग जाती है। जो वृत्ति मनुष्य के मन को, विचारों को भटकाती रहती है। इच्छाओं के पीछे पागलों की तरह मनुष्य भागता रहता है। इच्छाएं मनुष्य के चित्त को अस्थिर, चंचल बना देती है। यही इच्छाएं आगे ज़्यादा बढ़कर मनुष्य में सभी कलयुगी गुणों को जन्म देती है। असमानता, विषमता, अन्याय, दुष्कर्म, दुराचार, काम, क्रोध, लोभ, द्वेष, ईर्ष्या, मत्सर, अहंकार ऐसे कलयुगी विष भरे गुणों को बढ़ा देती है। जो गुण मनुष्यों के मन में, दिमाग में, जीवन में विष भर देते हैं और मनुष्य का जीवन इन सब विष भरी इच्छाओं की, अपेक्षाओं से, कभी भी खत्म न होने वाली मनोकामनाओं से भर जाता है। पर अब इन सभी इच्छाओं, अपेक्षाओं, मनोकामनाओं को छोड़ने का, इन सब से दूर जाने का समय निकट आ रहा है। विलासी जीवन की मोह माया से बाहर निकलने का समय आ रहा है। चीज़ें जो मुबलक उपलब्धताओं या अति प्रमाण में मिल रही थी, वह मिल नहीं पाएंगी। उपलब्धताएं, सुविधाएं, संसाधन, इनकी कमी होने लगेगी। मनुष्य को कम से कम चीज़ों, वस्तुओं, अन्न, वस्त्र, इनमें जीवन व्यतीत करने की आदत स्वयं को लगानी है। कम से कम खर्चों में जीवन व्यतीत करने की आदत मनुष्य को लगानी होगी, क्योंकि विषम से विषम परिस्थितियां इस विश्व में निर्माण होने जा रही है, जो आपको इसी मोह माया से, आसक्ति भरे जीवन से
अपेक्षाओं से भरे जीवन से बाहर निकालने के लिए ही आ रही है। आपको सादा जीवन व्यतीत करने के लिए सिखाने के लिए आ रही है। अविलासी जीवन का महत्व समझाने के लिए आ रही है। इसीलिए ऐसे समय के लिए स्वयं को तैयार करें। अपने चंचल अस्थिर मन को, मोह माया लोभ से भरे दिमाग को कम से कम संसाधनों में जीवन जीने की आदत लगाए। केवल अति आवश्यक जीवन आवश्यक चीज़ों में ही जीवन जीना सीखे। और यही विरक्त वृत्ति या डिटैचमेंट का समय दुनिया के लिए आ रहा है। अपनों से, वस्तुओं, चीज़ों, संसाधनों, सुख सुविधाओं से डिटैचमेंट का समय पास आ रहा है, क्योंकि यह चीज़ें इस कलयुग के विनाश काल में पीछे छूटने वाली है। और जो लोग ऐसे विरक्त जीवन या डिटैच लाइफ जी पाएंगे वही सतयुग में प्रवेश कर पाएंगे। नहीं तो विलासी जीवन की मानसिकता आपको कलयुग में ही नष्ट कर देगी। इसीलिए अनासक्त होना सीखें। अनासक्ति को अपनी जीवन पद्धति बनाएं। और यही संदेश कल की भगवान आप सभी को दे रहे हैं, ताकि वह आपको उनके साथ सतयुग में ले जा सके।